जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को साधुवाद आशीर्वाद। हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी के आदर्श को मानते हुए संविधान के रचयिता डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को सम्मान करते हुए आप तमाम लोगों का फेसबुक लाइव में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज कोरोना काल का शुरुआत करते हुए पूरा हिंदुस्तान में आज का केस आया है 64,531, जिसमें रिकवर है 60,091 लोग का आज रिकवरी हुआ है। डेथ आज बहुत ही ज्यादा है, 1,092 लोग आज कोरोना की लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग के बीच से चले गए हैं। महाराष्ट्र का केस 11,119 आज का केस है, रिकवर है 9,356 और टोटल डेथ 422 है। मित्रों, पहले भी आपको कह चुका हूं, अपना सेहत का ख्याल रखिए, इम्यूनिटी बूस्टअप करते रहिए, मास्क लगा के चलिए, 4 गज की दूरियां बना के चलिए, क्योंकि अब जान के साथ जहान को भी मैनेज करना है, काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन हो गया और WHO का रूल को फॉलो करते हुए आप अपने कार्य को भी कर सकते हैं। आज 1,092 लोग हिंदुस्तान के किसी न किसी परिवार के सदस्य जो आज कोरोना की लड़ाई लड़ते लड़ते आज कोरोना की जंग से हार के हम लोग के बीच नहीं है, उन तमाम कोरोना योद्धा को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, हे ईश्वर उनके परिवार को शक्ति प्रदान करें ताकि इस दुख की घड़ी को वह सहन कर सके। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मित्रों, आज जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत का केस में लोकतंत्र का आज विजय दिवस है, जिस प्रकार से लाखों लोग ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सीबीआई जांच का मांग कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिया गया ये दर्शाता है कि हमारा लोकतंत्र जीवित है और कोई भी व्यक्ति न्याय पे, न्यायपालिका पे, न्याय प्रकरण पे विश्वास कर सकता है। जिस प्रकार आज सीबीआई को जांच डायरेक्ट सौंप दिया गया और विशेष अधिकार के साथ में मुंबई पुलिस को और महाराष्ट्र सरकार को दोनों को सहयोग करने के लिए कहा गया, तो आज सुशांत सिंह राजपूत के केस में केंद्र न्यायालय प्रकीकरण में शामिल कर लिया गया। अब हमें लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत का इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में होगा और जांच सही होगा और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। मित्रों, बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, लोग अपनी बातें करने लग गए हैं कि हमने पत्र लिखा, गृह मंत्री को हमने पत्र लिखा, हमने
सीएम को पत्र लिखा। सिंपल सी बात है मित्रों, दो प्रदेश की सिस्टम के आधारित राज्य सरकार जब यहाँ के कानून व्यवस्था पे अगर सामने वाले स्टेट को भरोसा नहीं है तो न्याय प्रणाली यही कहता है कि उस राज्य को अनुशंसा करना पड़ेगा, और जो अनुशंसा वहां करते हैं उसको केंद्र के द्वारा प्रस्ताव को भेजना पड़ता है। और केंद्र ने स्वीकृति दे चुकी थी, लेकिन इसका अपोज महाराष्ट्र सरकार कर रही थी। क्यों कर रही थी पता नहीं, क्या मनसा पता नहीं। आज भी हमने देखा कि जैसे ही सीबीआई जांच की बात हुई तो मीटिंग बुला के, बड़े लेवल पे मीटिंग चल रहा है, पता नहीं वकील को बुला के अब ये क्या कानूनी अड़चन डालने वाले हैं। जो भी हो, व्हाटएवर हो, ये इनका लुकआउट है। लेकिन आज करोड़ों जनता का जो मन का भाव था, लोकतंत्र का आज निर्णय जो लिया गया लोकतंत्र का, इसको लोकतंत्र का विजय कह सकते हैं। और अब निश्चित ही सुशांत सिंह राजपूत केस का न्याय मिलेगा। मित्रों, अपने धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, क्या है हिंदू धर्म के सबसे बड़ी ताकत, इसकी 8 रहस्य आपको आज मैं बताता हूं। आज मित्रों, हमारे देश में आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं उत्कृष्ट भारत का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सनातन धर्म का बारे में आप लोगों को जगाते रहूंगा। जब तक प्राण रहेगा तब तक आप लोगों को जगाते रहूंगा। पिछले लगभग 20,000 वर्षों से हिंदू धर्म विद्यमान है। हो सकता है कि इससे भी ज्यादा वर्ष हो, लेकिन ब्रह्मा से लेकर राम तक लगभग 400 पीढ़ियों बीत चुकी है। और भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। कुश से अब तक कुल 309 पीढ़ियां हो चुकी। जयपुर के राजघरा की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेज चैनल के लिए कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309 के वंशज थे। इस मान को कुल 709 पीढ़ियों से हिंदू धर्म प्रचलन में है। जिस तरह हमें राम के पूर्वजों के बारे में बताए, उसी तरह चंद्रवंशी, अग्निवंशी, ऋषिवंश, पुलरस्त, पुलह, कतुवश, ययातिवश, गर्गवश, चित्रगुप्तवश आदि अनेक वंशों को भी 700 से भी ज्यादा पीढ़ियां गुजर चुकी है। इसमें रोचक वाली बात यह है कि 1000 वर्ष पहले लोगों की उम्र 100 वर्ष से भी ज्यादा होती थी। बहुत से लोग हिंदू धर्म के मूर्ति पूजनों को, बहुदेववादी को, अनेकेश्वरवादी को, स्वैश्वरवादी को का धर्म मानते थे, जो उनके अल्पज्ञान को प्रदर्शित करता है। इस धर्म के विरोधी भाषी बहुत सारी किताबें का धर्म भी मानते हैं। वे पुराणों को अपमानित मानकर उनके सत्य के प्रश्न उठाते हैं। दरअसल हिंदू धर्म को आसानी से समझा नहीं जा सकता, क्योंकि यह धर्म की तरह नहीं, जिन्हों की धर्म के सामाजिक और कानूनी के ढांचे डालकर धर्म की हार की बात क्षणिकभूत कर दिया है और धर्म को धर्म के बजाय एक व्यवस्था से ज्यादा बना दिया है। मित्रों, हिंदू धर्म के 4 उदाहरण समझ सकते हैं, फिर आप जानेंगे हिंदू धर्म की ताकत क्या है। एक, जंगल में जिसमें नदी, झील, तालाब, पहाड़, झरनों के बीच कई तरह के पेड़ पौधे, तरह तरह के फूल, कई प्रजातियों की पशु पक्षी, जीव जंतु आदि अनेक
प्रजातियां है जो विभिन्नता विचित्रता के लिए हुए हैं। कई रास्ते हैं, आप किसी भी रास्ते में जाकर किसी भी अन्य रास्ते से जंगल से बाहर निकल सकते हैं। आपको भटकने की पूरी छूट है। दूसरी एक और चिड़ियाघर है जहां कुछ खास किस्म के ही पेड़ और पौधे हैं और हर तरह के पशु पक्षियां एक पिंजरे में रखा गया है। वह नदी के पहाड़ नहीं, नकली झरने बनाए गए हैं। छोटी सी पतली सी निर्धारित सड़क है और उस पर चलकर सभी एक दूसरे से प्रवेश द्वार के बाहर निकलता है। तीसरा, एक सुंदर सा बगीचा। उस बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल लगाए हैं। छोटा सा तालाब, नकली झरना। वहां किसी भी प्रकार के पशु या प्राणी नहीं है, लेकिन पंछी जरूर है। छोटी सी पतली सी निर्धारित सड़क है और उस पर चलकर सभी को दूसरे प्रवेश द्वार से बाहर निकलना है। चौथा, एक बगीचा में सिर्फ एक तरह के ही फूल उगे हुए हैं। ना झरना है, ना तालाब है, ना ही अन्य तरह के पेड़ पौधे हैं। बस एक ही तरह के फूलों का लाइन से उगा रखा है। आप उन छू नहीं सकते। आपको अनुशासन में रहकर एक निर्धारित रास्ते पर चलकर चुपचाप दूसरे द्वार से बाहर निकल जाना। आप सोचिए कि आप कहां घूमना पसंद करेंगे। दरअसल हिंदू धर्म उस जंगल की तरह है जहां आपके लिए सब कुछ है, जहां घूमने के लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आप किसी भी रास्ते से जाकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। विभिन्नता विरोधाभास की जीवन का महत्वपूर्ण रहस्य है और रोमांच है। जीवन में हर तरह के रंग होना चाहिए। हम अब देखते हैं हिंदू धर्म की ताकत क्या है। पहली, ध्यान और योग। हिंदू धर्म में जागरण, ज्ञान, योग, स्तुति, ध्यान, तप, जप, संकल्प, समर्पण, इन 9 सबसे बड़ा माना जा गया है और इस पर चलकर ही आप सिद्धि या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी रुचि सिद्धि या मोक्ष में नहीं है तो उसके माध्यम से आप स्वस्थ रह सकते हैं और आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, रहस्य और रोमांच। हिंदू धर्म में रहस्य को महत्व दिया गया है। जीवन में यदि रहस्य नहीं है तो रोमांच की उल्लास भी नहीं रहेगा। हर वक्त किसी बात की खोज करना ही रोमांच है। इसलिए हिंदू धर्म एक रहस्यवादी धर्म है। जीवन, आत्मा, पुनर्जन्म, परमात्मा और ब्रह्मांड एक रहस्य है। इस रहस्य को जानने के लिए रोमांच को मनुष्य आदि काल से ही रहा है। जिस मनुष्य की इस रहस्य को जानने की रुचि नहीं, वो पशुवत समान है। जीवन में समझो व्यर्थ ही गया है। हिंदू धर्म मानता है कि मनुष्य को जन्म खुद जानने के लिए ही हुआ है। मित्रों, तीसरा, स्वयं अनुशासन और स्वतंत्रता। हिंदू धर्म में स्वयं अनुशासन को बहुत महत्व दिया जाता है। यह आपको दूसरे स्वतंत्रता को कायम रखने और धर्म, देश, समाज व्यक्तिगत रखने के लिए जरूरी है। यदि देश को नागरिकों को स्वयं अनुशासन नहीं है तो वह देश नहीं बल्कि एक भीड़ जिसे कोई भी कहीं भी किसी तरीके से संचालित कर सकता है। हिंदू धर्म व्यक्ति स्वतंत्रता का महत्व देता है, जबकि दूसरे धर्मों में सामाजिक बंधन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लागू है। हिंदू धर्म मानता है व्यक्ति स्वतंत्रता से ही व्यक्ति की आत्मा का विकास होता है। यही कारण रहा है कि हिंदुओं में हजारों वैज्ञानिक, समाज सुधारक, दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने धर्म के नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। लेकिन स्वतंत्रता की यदि दुरुपयोग हुआ रहता तो यह दूसरे स्वतंत्रता हनन किया जा रहा है। जैसे व्यक्ति को दंड देना जरूरी है।
चौथा, हिंदू धर्म में क्या यह जानने के लिए धर्म का तत्व ज्ञान की जानना जरूरी है? तत्व ज्ञान हमें ईश्वर, आत्मा, ब्रह्मांड, पूर्ण जन्म और कर्मों को सिद्धांत के बारे में सही सही जानकारी देकर हमारी सोच को विकसित करता है। वेदों में तत्व ज्ञान की बातें कही गई है। वेदों के अलावा उपनिषद और गीता में तत्व ज्ञान को बताया गया है। उक्त तीन ही हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ हैं। तत्व ज्ञान दर्शन का एक ही अलग वेद है। उपनिषद पढ़कर ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा है। इस भारत का प्रदर्शन कहते हैं। ये 6 हैं: न्याय, वैशेषिक, शाक्य, योग, मीमांसा और वेदांत। इसके अलावा वेदों में अंग है: शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिषी और कल्प। इसके अलावा उपवेद है: ऋग्वेद, आयुर्वेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, सामवेद, गंधवेद और अर्थवेद का स्थापित वेद के ये क्रमश चारों वेदों का उपवेदन बतलाए गए हैं। और उक्त सभी जान लिया तो हिंदू धर्म का ज्ञान समझो। संस्कार और कर्तव्य। हिंदू धर्म के मनुष्य हर हरकत को वैज्ञानिक नियम में बांधा है। यह नियम सभ्य समाज की पहचान है। इसके लिए प्रमुख कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जिसमें अपनाकर जीवन के सुंदर सुखी बनाया जा सकता है, जैसे संध्या वंदन, वैदिक प्रार्थना और ध्यान, तीर्थ, 4 धाम, दान, अन्न, वस्त्र और धन, व्रत, सावन मास, एकादशी, प्रदोष। 5वां पर्व शिवरात्रि, नवरात्रि, मकर संक्रांति, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी और कुंभ। 6ठा संस्कार, 16 संस्कार। 7वां पंचयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, प्रीतियज्ञ, श्राद्धक्रम, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। 8वां देश धर्म की सेवा। 9वां वेद गीता पाठ और 10वां ईश्वर परिधार, ईश्वर के प्रति समर्पण। उपरोक्त सभी कार्यों को जीवन में एक अनुशासन समझता का विकास होता है। इसके जीवन को सफल, सेहतमंद और अति समय की समृद्ध बनना अंत हिंदू धर्म की जीने की कला सिखाता है। इसलिए धर्म का अर्थ कर्म, काम और मोक्ष है। 6ठा 4 पुरुषार्थ की लक्ष्य है। धर्म, रिलीजन ऑफ राइट हॉसनेस, अर्थ। दूसरा अर्थ, वेल्थ। तीसरा काम, वर्क, डिजायर एंड सेक्स। चौथा मोक्ष, सेल्वेशन और लिबरेशन। उक्त 2 भागों को विभक्त किया गया है। पहला धर्म, अर्थ, दूसरा काम और मोक्ष। काम का अर्थ सांसारिक सुख और मोक्ष का अर्थ सांसारिक सुख और दुख, बंधनों से मुक्ति। इन 2 पुरुषार्थ को काम मोक्ष के साधन है। अर्थ और धर्म, धर्म से काम और धर्म से मोक्ष साधा जाता है। प्रकृति से निकटता, अक्सर हिंदू। 7वां प्रकृति से निकटता। अक्सर हिंदू धर्म के इस बात को लिए आलोचना होती है कि प्रकृति पूजकों का धर्म है, ईश्वर को छोड़कर ग्रह और नक्षत्रों की पूजा करता है। यह तो जहिलापन। दरअसल हिंदू मानते हैं कंकर में शंकर, अर्थात प्रत्येक कण में ईश्वर। इसका मतलब नहीं कि प्रत्येक कण में पूजा जाए। इसका मतलब प्रत्येक कण में जीवन, वृक्ष में भी सांस लेते हैं और लताएं भी दरअसल दिखाई दे रहा है। पहला सत्य तो वही है। प्रत्येक व्यक्ति करोड़ों मील दूर दिखाई दे रहे हैं। उसे टिमटिमाते तारे जुड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि इसे दिखाई दे रहा है। दिखाई देने का अर्थ कि उनका प्रकाश आपकी आंखों तक पहुंच रहा है। हमारा वैदिक ऋषियों के कुदरत का रहस्य अच्छे से अच्छे समझ नहीं पाते। प्रकृति ईश्वर का अनुपम
कृति और प्रकृति मांगों के निश्चित ही मिलेगा। और 8वां, हिंदू धर्म उत्सव का महत्व देता है। जीवन में उत्साह और उत्सव होना बहुत जरूरी है। ईश्वर ने मनुष्य को खुलकर हंसते उत्सव मनाने, मनोरंजन करने, खेलने की योग्यता दी है। यही कारण है कि सभी हिंदू त्योहारों संस्कारों में सहमित संस्कारविद रह के नृत्य, संगीत, पकवानों के अच्छे सामंजस्य बैठाते हुए समावेश किया गया है। उत्सव के जीवन में सकारात्मकता, मिलनसारिता और अनुभव को विस्तार होता है। अंत में तत्व ज्ञान, दर्शन और की हिंदू धर्म की सबसे बड़ी ताकत है, जिसे आधार संपूर्ण धर्म खड़ा है। मित्रों, आपको आज हमने बताया कि हिंदू धर्म के क्या क्या, सनातन धर्म का विस्तार के लिए क्या क्या गुण है और कैसे कैसे ऋषियों ने इसको आगे बढ़ाया है। आज मित्रों, आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जिस प्रकार से हमारे समाज के साथ में आने वाले दिन में वामपंथियों के द्वारा जो साजिश रचने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, उसे किसी भी हालत में तोड़ना होगा और उसका कड़ा विरोध करना होगा। मित्रों, आज जिस प्रकार से हमारे देश में एक दूसरे को बातों को काटना, ये आज अपनी वाणी को विराम देने से पहले अटल जी की कविता के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और चुनौती के स्वर शीर्षक है अटल बिहारी वाजपेयी जी का मातृ पूजा प्रतंबित। पुष्प कटकों में खिलते हैं, दीप अंधेरे में जलते हैं। आज नहीं प्रहलाद युगों से पीड़ाओं में भी पलते हैं, किंतु यातनाओं के बल पर नई भावनाएं रुकती है। चीता होलिका जलती है, अन्याय कर ही मलते हैं, अन्याय कर ही मलते हैं। मित्रों, मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।